अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। हमने 1.1 एक्सरसाइज कवर कर ली थी और अगर इंट्रोडक्शन देखना है और 1.1 एक्सरसाइज देखनी है तो आप मेरी वीडियो देख सकते हैं, मैं उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा। उसके अलावा आज हम कवर करेंगे टॉपिक टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स और एक्सरसाइज 1.2। तो टाइप्स जो हमारे पास मैट्रिसेस की हैं वो हैं 12, ठीक है। तो रो मैट्रिक्स, कॉलन मैट्रिक्स, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स, ज़ीरो मैट्रिक्स और नल मैट्रिक्स, ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स, नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स और आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इसको डिटेल में हम बारी बारी करके 1 बाय 1 इसको हम देखेंगे कि क्या होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल रो मैट्रिक्स को हम देखेंगे। रो मैट्रिक्स एक ऐसी मैट्रिक्स होती है जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक रो होती है, ठीक है। अगर एग्ज़ाम्पल इसकी देखें, एग्ज़ाम्पल होगी जैसे सपोज 4 और 1, इसमें एक ही रो है, रो 1, कॉलन जबकि दो हैं, C1 C2। कॉलन का कोई इसमें ऐसा रोल नहीं है, ठीक है। तो हम इसको कॉलन को नहीं देखेंगे, हम सिर्फ रो को देखेंगे। एक रो है तो क्या होगा, ये रो मैट्रिक्स होगी। अगर लेट्स सपोज एक मैट्रिक्स है 2 1 3 0, तो ये मैट्रिक्स है लेकिन ये कॉलन मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स नहीं है, रो मैट्रिक्स नहीं है। मैट्रिक्स होगी ये, लेकिन रो मैट्रिक्स वही होगी जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही रो होगी। इसी तरह अगर हम एग्जांपल लें इसकी कॉलन मैट्रिक्स की, डेफिनेशंस आपको मिल जाएंगी, बुक में भी लिखी हुई हैं, इजी वर्ड्स में हैं, ठीक है। मेरा मकसद है कि आपको इसको ब्रीफ करके एक्सप्लेन करूं और आप इससे सीखें, डेफिनेशन के रट्टे नहीं लगाने। और अब कॉलन मैट्रिक्स को देखें। कॉलन मैट्रिक्स जिस तरह ये है ना, ये वाली मैट्रिक्स है, सिर्फ एक रो है, तो इसी तरह जो कॉलन मैट्रिक्स होगी ना उसमें एक कॉलन होगा बस। जैसे कि लेट्स सपोज एक मैट्रिक्स है 3 और 7, ठीक है। ये क्या, इसमें एक ही कॉलन है C1, रो जबकि दो हैं, तो इसका क्या होगा, ये कॉलन मैट्रिक्स होगी। अब कॉलन मैट्रिक्स की बात करें, कॉलन मैट्रिक्स वो है जिसमें एक ही कॉलन होगा, रो बेशक 2 हों 3 हों 4 हों, उससे कोई लिंक नहीं है रो से। तो कॉलन एक है तो वो कॉलन मैट्रिक्स है, ठीक है। अब रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स की बात करें, आपको शेप का तो पता ही होगा रेक्टेंगुलर की। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है। अब कोई भी ऐसी मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रोज डज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स, वो मैट्रिक्स होगी हमारी रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। उसकी वजह, क्योंकि अगर दोनों इक्वल होगी तो वो हमारा स्क्वायर बन जाएगा और वो हमारी नेक्स्ट मैट्रिक्स जो स्क्वायर मैट्रिक्स है वो बन जाएगी। तो इसलिए रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स होगी। और रो मैट्रिक्स और कॉलन मैट्रिक्स भी रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स में ही आएंगी, क्योंकि ये देखिए ना, इसकी रो और कॉलम मैच नहीं कर रहे, ठीक है, दोनों इक्वल नहीं है। आगे ऑप्शन आती है
फोर्थ, स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होगी जिसमें रोस और कॉलम वो दोनों इक्वल होंगे। रेक्टेंगुलर में नॉट इक्वल हैं और स्क्वायर में नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम। जैसे कि 2/2, 1/1, 3/3, 4/4, ये जो भी इस तरह की मैट्रिक्सेस होंगी वो सारी स्क्वायर मैट्रिक्स में आएंगी। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट मैट्रिक्स है नल मैट्रिक्स और ज़ीरो मैट्रिक्स। इसको ज़ीरो मैट्रिक्स भी कहा जाता है। इसमें क्या होगा, सारी एंट्रीज, ऑल एंट्रीज आर इक्वल टू ज़ीरो। ये इसकी डेफिनेशन है। ठीक है, मतलब इससे कंसर्न नहीं है कि उसका ऑर्डर क्या है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स नहीं। ऑल एंट्रीज ज़ीरो होंगी तो वो क्या होगा, नल मैट्रिक्स। लेट्स सपोज जैसे 0 0 0 0, ये एक मैट्रिक्स है, ये क्या होगी, नल मैट्रिक्स। लेकिन इसी के अगेंस्ट अगर हम देखें 0 0 0 1, एक ही एग्जांपल देखें, सारी एंट्रीज जो हैं वो ज़ीरो नहीं है, एक एंट्री ये 1 है, तो इसका मतलब ये नल मैट्रिक्स नहीं है, नॉट अ नल मैट्रिक्स। ठीक है, इसके बाद आता है ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स, इसमें ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स में ये होता है कि जो रोज़ है ना इसकी मैट्रिक्स की, उसको हम कॉलम में कन्वर्ट कर देते हैं और कॉलम को रोज़ में कन्वर्ट कर देते हैं, तो वो क्या हो जाता है, ट्रांसपोज बन जाता है मैट्रिक्स का। लेट्स एग्जांपल, हम एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स ले लेते हैं हम, A 1 2 5 2 7 9, ये एक एग्जांपल है मैट्रिक्स। तो ए ट्रांसपोज जो होगा ना, ए ट्रांसपोज ऐसे डिनोट किया जाता है AT। ठीक है, अब ये जो रो है इसको कॉलम बना देंगे 1 2 5, और ये आगे जो दूसरी रो है इसको दूसरा कॉलम 2 7 9। तो ये क्या हो गया, ट्रांसपोज हो गए मैट्रिक्स ए का। और इसका ऑर्डर देखें, 2 रोज 3 कॉलम बाय 3, और इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, 1 2 3 रोज बाय 2 कॉलम। ऑर्डर भी चेंज हो गया। अगर स्क्वायर मैट्रिक्स हो, स्क्वायर मैट्रिक्स का ऑर्डर तो ऑब्वियस सी बात है, रोज़ और कॉलम हम चेंज करें तो ऑर्डर नहीं चेंज होगा। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स में ऐसा हो जाता है। ठीक है, ये आगे ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। अब नेक्स्ट हम चलेंगे 7 पे, वो थी नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स। नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स में क्या होगा कि कोई मैट्रिक्स है 2 7 3 और -8, ये एक मैट्रिक्स है हमारे पास। अब इसका नेगेटिव लेना है -a, तो हम क्या करेंगे, माइनस के साथ इस मैट्रिक्स को माइनस कर देंगे। ठीक है,
तो अब माइनस प्लस आपको पता है माइनस होता है, माइनस प्लस माइनस, माइनस प्लस माइनस और माइनस माइनस प्लस। तो ये क्या हो गया, नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स। किसी भी मैट्रिक्स का नेगेटिव लेना है तो इस तरह मैट्रिक्स का साइन चेंज हो जाएंगे, ठीक है। पॉजिटिव है तो नेगेटिव हो जाएगा, नेगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट डेफिनेशन पे चलते हैं, वो है 8। अभी बस डेफिनेशंस को समझ रहे हैं कि ये हैं क्या, टाइप्स कैसे हैं। तो बाकी प्रैक्टिस जो है ना, हम साथ साथ एक्सरसाइज करेंगे और प्रैक्टिस करते रहेंगे इसकी। सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऐसी मैट्रिक्स होगी जिसमें अगर एक मैट्रिक्स है उसका हम ट्रांसपोज लेंगे तो सेम आएगा, मतलब ट्रांसपोज लेने के बाद भी उसकी वैल्यूज़ चेंज नहीं होंगी। जैसे कि हमने लास्ट में देखा था कि ये एक तो ऑर्डर भी चेंज हो गया, ऊपर से वैल्यूज़ भी चेंज होंगी इसकी, मतलब 1 था, फिर 2 था, फिर 5 था, यहाँ पे 1 2 फिर आगे नहीं आ रहा, ऑर्डर भी चेंज हो गया और वैल्यूज़ भी चेंज हो गई हैं, मतलब दोनों इक्वल मैट्रिक्स नहीं है। तो ये इसमें ये होता है सिमेट्रिक मैट्रिक्स में कि A इज़ इक्वल टू A ट्रांसपोज। तो ये ऐसी मैट्रिक्स को क्या कहते हैं, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। जैसे कि एग्जांपल है एक 1 2 3 2 -1 4 3 4 0, ये बुक की एग्जांपल है, ठीक है। इसमें क्या होगा कि अगर आप इसका ट्रांसपोज लें, M ट्रांसपोज इज़ इक्वल टू, ये रो है 1 2 3, इसको कॉलम बना दें 1 2 3, दूसरी रो 2 -1 4 2 -1 4 3 4 0 3 4 0। अब आप देख सकते हैं कि 1 2 3 इसके ऑर्डर भी सेम है और एंट्रीज भी सेम है। तो क्या हुआ, M इज़ इक्वल टू M ट्रांसपोज। तो ये क्या हो जाएगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ऐसी कोई भी मैट्रिक्स होगी जिसका ट्रांसपोज लें, उसका ऑर्डर सेम आ जाए और एलिमेंट्स भी सेम आ जाए, तो वो क्या हो जाएगी, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। 9 पे चलते हैं, स्क्यू सिमेट्रिक। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ओके। अच्छा, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऐसी मैट्रिक्स होगी जिसमें A का ट्रांसपोज तो लेंगे हम, ठीक है, तो वो सेम नहीं होगा, ठीक है, ये दोनों सेम नहीं होगी, लेकिन A ट्रांसपोज जो है वो इक्वल टू -A, नेगेटिव ऑफ दैट मैट्रिक्स होगा, ठीक है। तो इसको एग्जांपल के तौर पे हम लेके चलते हैं। जैसे कि एग्जांपल है A इज़ इक्वल टू 0 2 3 -2 0 1 -3 -1 0, ओके। एक मैट्रिक्स है, इसका ट्रांसपोज लेंगे हम 0 2 3 0 2 3 -2 0 1 -3 -1 0, ओके। अब देखें तो ये दोनों ऑर्डर सेम है लेकिन वैल्यूज़ चेंज हैं, वैल्यूज़ नहीं सेम, इक्वल नहीं है। तो लेकिन अगर देखा जाए तो यहाँ पे साइंस चेंज है। इसको अगर नेगेटिव लिया जाए, A ट्रांसपोज का नेगेटिव लिया जाए तो क्या होगा, नेगेटिव लेंगे तो 0 का 0, ये -2 है, ये +2 हो जाएगा,
ठीक है, +2 और 3 -3 है, ये +3 हो जाएगा, -2 है, +2 है, -2 +3 -3 हो जाएगा, +1 -1 0 0 ही, -1 1। तो ये दोनों क्या हो रहा है, इक्वल आ रही हैं। तो इसीलिए यहाँ पे देख रहे हैं कि A ट्रांसपोज इज़ इक्वल टू नेगेटिव ऑफ A। ठीक है, अब इसका नेगेटिव लें अगर, -A हम करें 0 -2 -3, मैं ये डायरेक्ट अप्लाई कर रहा हूँ, 2 3 1 0 -1 0। तो यहाँ पे क्या हुआ कि A ट्रांसपोज इज़ इक्वल टू -A। ये दोनों अब ऑर्डर भी सेम है और एंट्रीज भी सेम है, तो A ट्रांसपोज इज़ इक्वल टू -A। तो ऐसी मैट्रिक्स जो भी होगी वो क्या कहलाएगी, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब नेक्स्ट है हमारे पास 10 डायगोनल मैट्रिक्स। अच्छा, ये ऐसी मैट्रिक्स होती है जिसमें जो हमारे पास, जैसे एग्जांपल A इज़ इक्वल टू 1 0 0 0 2 0 0 0 5। इसमें जो डायगोनल है वो हमारे पास नॉन ज़ीरो होंगी वैल्यू, बाकी जितनी एंट्रीज़ होंगी वो सारी ज़ीरो होंगी। ठीक है, एटलीस्ट 1। अब जैसे कि एक मैं यहाँ पे आपको एग्जांपल देता हूँ, 0 0 0 0 0 0 0 0 1, ये भी हमारे पास डायगोनल मैट्रिक्स है। एटलीस्ट एक एंट्री कोई भी डायगोनल में नॉन ज़ीरो होनी चाहिए, बाकी जितनी डायगोनल नॉन डायगोनल एंट्रीज़ हैं वो तो ज़ीरो होगी। ठीक है, तीनों ज़ीरो होंगी तो वो नल मैट्रिक्स बन जाएगी हमारी, ज़ीरो मैट्रिक्स जिसे कहते हैं। ठीक है, तो इस तरह की मैट्रिक्स को क्या कहा जाता है, डायगोनल मैट्रिक्स। जैसे एक एग्जांपल 2x2 की भी देख लें हम, उसमें जैसे 2 3 0 0। ठीक है, अब इसी तरह अगर हम आगे चलें, स्केलर मैट्रिक्स आती है। अच्छा, स्केलर मैट्रिक्स ऐसी मैट्रिक्स है जिसमें डायगोनल एंट्रीज सेम होगी और वो 0 और 1 के इक्वल नहीं होनी चाहिए। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल ले लेते हैं हम 2 2 2। तो ये क्या हो गया, स्केलर मैट्रिक्स होगी। डायगोनल एंट्रीज सेम है लेकिन वो 0 या 1 के इक्वल नहीं होनी चाहिए। ठीक है, उसकी वजह यह है, 0 की इक्वल हो गई तो वो नल मैट्रिक्स बन जाएगी, 1 की इक्वल हो गई तो वो हमारी आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाएगी, जो कि हमारी नेक्स्ट मैट्रिक्स है 12। इसमें क्या होगा कि सारी जो इसमें ये होगा कि जो डायगोनल है ना वो 1 होगा, बाकी एंट्रीज सारी 0 हो जाएंगी। 2x2 की एग्जांपल भी इसी तरह है।
4x4 में जाएंगे तो और रोज़ और कॉलम्स बढ़ जाएंगे, लेकिन डायगनल में 1 ही रहेगी एंट्रीज, बाकी एंट्रीज जो होंगी वो 0 हो जाएंगी। तो ये थी हमारे पास 12 टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस, ठीक है। इसके बाद अगर हम एक्सरसाइज पे आएँ, अच्छा इसके बाद अगर हम एक्सरसाइज पे आएँ, एक्सरसाइज में ये है कि अब हमें आइडेंटिफाई करना है फॉलोइंग मैट्रिक्स, आइडेंटिफाई करना है कि कौन सी मैट्रिक्स, ये कौन सी मैट्रिक्स हैं, ठीक है। जैसे कि ये अब सारी एंट्रीज क्या है 0, तो ये कौन सी मैट्रिक्स होगी, 0 मैट्रिक्स या नल मैट्रिक्स। अब इसमें ये जो मैट्रिक्स है इसमें 1 रो है 3 कॉलम है, तो ये कौन सी मैट्रिक्स है, ये रो मैट्रिक्स है, ठीक है। और इसी तरह अगर ये मैट्रिक्स में हम जाएं, ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स भी हो सकती है, ओके। तो वैसे इसको आप रो मैट्रिक्स ही कहें तो ज़्यादा बेहतर है, ये दोनों ऑप्शन लिख दें वो ज़्यादा अच्छा है। सी में क्या है, इसमें एक ही कॉलम है तो ये कॉलम मैट्रिक्स होगी, ठीक है। इसी तरह यहाँ पे ये डायगोनल में 1 है, बाकी एंट्रीज 0 हैं, तो ये कौन सी आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन गई, ठीक है। उसके बाद ये 0 है, ये नल मैट्रिक्स है हमारे पास, और ये वाली एक ही कॉलन है तो ये कॉलन मैट्रिक्स है, ठीक। ये क्वेश्चन नंबर 1 था इसका। अगर तो फिर भी किसी को समझ ना आए तो कमेंट में मुझे एक मैसेज कर दे, मैं इसको ना समझा दूँगा, ठीक है। फ्रॉम द फॉलोइंग मैट्रिक्स आइडेंटिफाई स्क्वायर मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। सेम वही चीज़ है, हमने आइडेंटिफाई करना है कि कौन सी मैट्रिक्स कौन सी वाली है, ठीक है। स्क्वायर मैट्रिक्स में क्या होगा, हमारे पास रोज और कॉलन क्या होंगे, सेम होंगे, ठीक है। जैसे कि एक हमारे पास ये वाली है, रोज और कॉलन सेम है, ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स में आ जाएगी, ये वाली भी स्क्वायर मैट्रिक्स में आएगी, है आइडेंटिटी मैट्रिक्स में भी आएगी, स्क्वायर मैट्रिक्स में भी आएगी, ठीक है। ये स्क्वायर मैट्रिक्स में आ गई, और ये 3x3 ये वाली ये। अच्छा अब क्वेश्चन नंबर 2 देखें, तो वो कह रहा है कि हमें आइडेंटिफाई करना है कौन सी मैट्रिक्स इनमें से, स्क्वायर मैट्रिक्स ढूंढनी है मैंने, रो मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ये सारी मैट्रिक्स मैंने इसमें से फाइंड करके बतानी है। तो अब देखें, तो ऑर्डर जिसका सेम है, मतलब रोज़ और कॉलम सेम है, ये वाली मैट्रिक्स है इसका 2x2 है, ये वाली हो जाएगी स्क्वायर मैट्रिक्स में, ये वाली एक मैट्रिक्स है इसका भी ऑर्डर 2x2 है, लेकिन क्या है ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी है, तो ये यहाँ पे भी आएगी और आइडेंटिटी मैट्रिक्स में भी आएगी। ये 1 2 और ये तीसरी ये वाली, ये 3 स्क्वायर मैट्रिक्स में आ जाएंगी। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, अब रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स में वो वाली मैट्रिक्स होगी जिसमें रोज और कॉलम्स इक्वल नहीं होंगे, जैसे 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है। ये सारी किस में आएंगी, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स में, ओके। बाकी ये कॉलम मैट्रिक्स भी है, रो मैट्रिक्स भी है, नल मैट्रिक्स भी है, ठीक है। तो ये क्या होगा, उसमें भी लिख देंगे हम, ठीक है। अब रो मैट्रिक्स में देखा जाए तो रो मैट्रिक्स में एक ही हमारे पास है रो मैट्रिक्स, ये वाली, इसे रो मैट्रिक्स कहा जाएगा। और कॉलम मैट्रिक्स देखें तो 1 और ये 2, एक कॉलम जिसमें होगा वो कॉलम मैट्रिक्स होगी, तो ये 2 कॉलम मैट्रिक्स है हमारे पास। अब आइडेंटिटी मैट्रिक्स वो वाली मैट्रिक्स है जिसमें 0 बाकी एंट्रीज होंगी और डायगोनल एंट्री 1 होगी, तो ये वाली आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगी। ये सब बस आप थोड़ा सा देखने लगेंगे ना मैट्रिक्स, इसको आपको देख के पता लग जाएगा ये कौन सी मैट्रिक्स है, ये कौन सी मैट्रिक्स है। बाकी प्रैक्टिस करेंगे तो आपको आ जाएगा, इतनी टफ नहीं है, ठीक है, इजी अभी चल रहा है सब।
और नल मैट्रिक्स कौन सी है, ये वाली नल मैट्रिक्स है। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉलो फ्रॉम द फॉलोइंग मैट्रिक्स आइडेंटिफाई डायगोनल स्केलर अ यूनिट आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, अब ये मैट्रिक्सेस दी हुई हैं हमारे पास और उसमें से कह रहा है कि हमें स्केलर मैट्रिक्स, यूनिट मैट्रिक्स और डायगोनल मैट्रिक्स उसको डिफाइन कर दें। अब यूनिट मैट्रिक्स जो है वो जो हमारे पास है आइडेंटिटी मैट्रिक्स उसको कहा जाता है। ठीक है, तो अब स्केलर मैट्रिक्स हमने पढ़ा था, डायगोनल मैट्रिक्स कौन सी हैं, डायगोनल मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स हैं जिसमें तमाम जो बाकी एंट्रीज हैं वो ज़ीरो होंगी। ठीक है, और एटलीस्ट एक एंट्री जो डायगोनल की होगी वो नॉन ज़ीरो होगी। ठीक है, तो ऐसी मैट्रिक्स को क्या कहा जाएगा, डायगोनल मैट्रिक्स। तो डायगोनल मैट्रिक्स कौन सी होगी, ये भी डायगोनल है, ये भी डायगोनल है हमारे पास, ये वाली भी डायगोनल है हमारे पास। ठीक है, और ये वाली भी डायगोनल है, ये भी, सारी डायगोनल मैट्रिक्स कहलाएंगी। अब स्केलर मैट्रिक्स ऐसी मैट्रिक्स जो कि डायगोनल जो होगा वो सेम होगा लेकिन 0 और 1 नहीं होना चाहिए। तो एक ये स्केलर मैट्रिक्स है और एक और है ये 2 ये वाली स्केलर मैट्रिक्स है। ये 2 स्केलर मैट्रिक्स होगी। अब इसके बाद यूनिट मैट्रिक्स में डायगोनल 1 होगा, ये वाली यूनिट मैट्रिक्स है। तो इस तरह हम डिफाइन कर लेंगे, डिफरेंशिएट कर लेंगे मैट्रिसेस में। ठीक है, फाइंड नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स ABCDE। ठीक है, इन सब का हमने क्या फाइंड करना है, नेगेटिव। ये थोड़ा प्रैक्टिकल है काम, तो हम करके दिखाता हूँ मैं आपको। जैसे कि 1.2 एक्सरसाइज है और क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 हमें कह रहा है A इज़ इक्वल टू 1 0 और -1। A ये है, मैं 2 से 3 सवाल कर देता हूँ आपको, बाकी आप प्रैक्टिस करें। -3 -4 2 और 5। ठीक है, अब ये क्या है, अब नेगेटिव A निकालना हमने, A माइनस A, तो ये माइनस हो जाएगा सारी एंट्रीज के साथ, और ये क्या आएगा, प्लस -1, 0 के साथ कोई साइन नहीं आएगा, 0 और माइनस प्लस, तो ये 1, ये क्या निकला है हमारे पास, -A। ओके, बस इतना आंसर है। इसी तरह इसका माइनस निकालेंगे, -T निकालेंगे हम, -3 -4 2 5, और ये अंदर जाके माइनस होगा, माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस माइनस और प्लस -5, ये क्या आ गया, -D। ये इतना आंसर है हमारा। ठीक है, इस तरह बाकी क्वेश्चंस का भी ऐसे ही नेगेटिव निकाल लेंगे। और अब क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है, बुक आप लोगों के पास होगी, ये देख लें। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है फाइंड द ट्रांसपोज ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स। ठीक है, तो ट्रांसपोज निकालना है। मैं क्वेश्चन नंबर 1 लेता हूँ, इसका C वाला, C इज इक्वल टू 1 2 3 2 -1 0। ठीक है, एक ये क्वेश्चन है और एक क्वेश्चन मैं ले लेता हूँ B 5 1 -6। ठीक है, अब
ट्रांसपोज कैसे बताया था? ट्रांसपोज मैंने बताया था आप लोगों को, ट्रांसपोज करेंगे तो सी के ऊपर टी का साइन आ जाएगा और रोज जो हैं वो कॉलम में कन्वर्ट हो जाएंगी। 1 2 1 2 2 1 2 -1 सॉरी 3 0 3 0। ये क्या आ गया? सी का ट्रांसपोज। इसी तरह बी का ट्रांसपोज जब हम निकालेंगे, रो है इसको कॉलम में कन्वर्ट किया -6, तो ये सिंपल इसका आंसर। ये सी ट्रांसपोज होगा, ये बी ट्रांसपोज। इस तरह ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे। इतने से क्वेश्चन है बस, ठीक है। तो बाकी नेक्स्ट अगर हम चलें क्वेश्चन नंबर 6 में। अब क्वेश्चन नंबर 6 में हमें कह रहा है कि ए ये वाली मैट्रिक्स है और बी मैट्रिक्स ये है, तो आप वेरीफाई करें कि ए का ट्रांसपोज लें और उसका फिर ट्रांसपोज लें तो वो इक्वल टू ए होगा। ऑब्वियस ही बात है, लॉजिकल बात है कि एक का ट्रांसपोज लेंगे, रोज़ को कॉलम में कन्वर्ट कर देंगे, तो फिर उसके बाद फिर रोज़ को कॉलम में कन्वर्ट कर देंगे, वो वापस अपनी जगह पे ही आ जाएंगे उनके एलिमेंट्स, तो क्या होगा? वो इक्वल हो जाएगा। तो हमने इसको वेरीफाई भी करना है, ठीक है। वेरीफाई कैसे करेंगे? प्रूफ करें। तो हमें क्वेश्चन दिया गया है 6, ए की वैल्यू है 1 2 0 1, ठीक है। अब हमने वेरीफाई करना है ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए। तो लेट्स टेक, हम क्या करते हैं, हम ट्रांसपोज लेते हैं ए का, ठीक है। ए का ट्रांसपोज लेते हैं, टेकिंग ट्रांसपोज ऑफ ए, तो हमारे पास क्या आएगा? ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू रोज जो थी इसका 1 2 0 1 के ऊपर ट्रांसपोज का साइन आएगा, तो रोज हैं कॉलम में चली जाएंगी, रोज कॉलम में 1 2 और ये वाली रो इधर कॉलम में, ठीक है। ये आ गया ट्रांसपोज। तो अब हम इसका दोबारा ट्रांसपोज लेंगे, टेकिंग ट्रांसपोज ऑफ ए ट्रांसपोज, ठीक है। तो उससे क्या होगा? ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज जब लेंगे 1 0 2 1 का ट्रांसपोज लिया, तो वो क्या आएगा? 1 0 को 1 0 हो जाएगा, ये वाली रो ऐसे कॉलम में आ जाएगी, तो ये क्या आया? ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। तो अब हम अगर देखें, ए की वैल्यू भी यही थी और जो ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज है वो भी सेम है, तो हेंस क्या हुआ? तो इक्वेशन जो है, हम इसकी इक्वेशन बना लेंगे कि a इज़ इक्वल टू 1 2 0 1, ठीक है, इक्वेशन 1, और ये इक्वेशन 2 आ गई, ठीक है। फ्रॉम हम लिख देंगे यहाँ पे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 a ट्रांसपोज इज इक्वल टू a, hence proved, सिंपल। ये इतना सा ये चीज़ है, ठीक है। अब थोड़ा सा इसको मज़ीद आगे नेक्स्ट एक्सरसाइज में हम फाइंड करेंगे, प्लस माइनस करेंगे मैट्रिसेस को, तो उसके बाद आगे क्वेश्चंस आएंगे ये वाले, हम इनको सॉल्व करके ना कम्युलेटिव एसोसिएटिव लॉ, ये जो लॉज हैं ये आ जाएंगे आगे, तो हम इसको नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करते हैं। तो अगर आपको समझ आई है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें मेरा चैनल, और बाकी इंशाल्लाह मैं जल्दी वीडियोस अपलोड करता रहूँगा ताकि आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।